हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ऋतिक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋतिक स्टडी जोन में। आज हम क्लास 10th क्लास की मैथ अध्याय 3 पढ़ाने जा रहा हूं। इस वीडियो में हम आज दो चर रैखिक समीकरण युग्म का परिचय के बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे। ठीक है ना। आज इंट्रोडक्शन जानेंगे, कल से हम दो चर रैखिक समीकरण की क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आज हम बेसिक पॉइंट को जानेंगे। अगर बेसिक पॉइंट मेरा कंप्लीट रहेगा तो हम दो चर रैखिक समीकरण को आसानी पूर्वक सोल्व कर सकते हैं। अगर आप अध्याय 1 और अध्याय 2 अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, या इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप जाके जरूर देख सकते हैं। आज हम जानेंगे दो चर रैखिक समीकरण के बारे में। आइए तो देखते हैं। चलिए देखिए क्या है लिखा हुआ है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का अर्थ क्या होता है इसको जानेंगे। पहले सबसे पहले युग्म का क्या अर्थ होता है। देखिए युग्म का जो अर्थ होता है, युग्म का अर्थ होता है दो। क्या होता है? दो या जोड़ा। ठीक है ना। दो या जोड़ा, दो या जोड़ा। ठीक है ना, जोड़ा। ठीक है ना। समीकरण का अर्थ को समझेंगे। समीकरण के देखिए, समीकरण का मतलब होता है समान। क्या होता है? समान या बराबर। क्या होगा? बराबर। जहां कहीं भी आप देखते होइएगा समीकरण लिखा हुआ, वहां आप जान जाइएगा कि क्या लिखा हुआ है, समान या बराबर। बराबर का चिन्ह को आपको पता है, बराबर। ठीक है ना। जहां भी समीकरण होगा तो बराबर के पहले कुछ होगा या बराबर के बाद भी कुछ होगा, तभी आपको क्या बनता है, समीकरण बनता है। इतना आप जान गए। उसके बाद क्या है, रैखिक। क्या है? रैखिक। हम आपको बहुपद पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताए थे कि रैखिक समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है, त्रिघात समीकरण क्या होता है। तो आप अच्छी तरह से हम पढ़ा चुके हैं। तो हम बताए थे रैखिक समीकरण के बारे में बताए थे। क्या बताए थे आपको याद होगा कि बताए थे कि जिस समीकरण का घात क्या होता है, एक होता है। क्या होता है? एक। जैसे आपका क्या होता है, एक्स इसका घात क्या है, एक है। तो यह जो क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा। समझ गए ना छोटू। जिस समीकरण का घात एक होता है उसको क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। अब क्या है, चर का मतलब क्या समझते हैं। चर का मतलब समझिए कि चर किसे कहते हैं। तो चर आप जानते हैं कि चर उसे कहते हैं जिसका मान हमेशा चेंज होता है। यह जो होता है ना, ये वेरिएबल होता है। किसे कहते हैं? वेरिएबल। देखिए इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल। माने टू वेरिएबल, माने इसमें वेरिएबल होगा। चर राशि जो हो ना, चर राशि, जिस राशि का मान हमेशा चेंज होते रहता है उसे चर राशि कहते हैं। आपको मालूम है एक्स वाई जेड ये सभी क्या है, आपका चर राशि है। ठीक है ना। और अचर राशि उसे कहते हैं, अचर राशि जिसका मान कभी चेंज नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सभी क्या है, अचर राशि है। कौन सा राशि है? अचर राशि है। एक्स वाई जेड यू वी ये सभी क्या है, जो आपका चर राशि है। अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, दो। क्या होना चाहिए, दो माने दो गो। तो कहता है इसमें क्या कहता है कि दो चर की समीकरण में क्या होता है कि दो गो आपका चर राशि होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दो गो चर राशि। जैसे आपको समीकरण क्या बैठाएगा, तो दो गो चर राशि, पहले एक्स प्लस वाई, ये आपका क्या है, दो गो चर राशि है। ठीक है ना, क्या है, दो गो चर राशि है। अब क्या कहता है, रैखिक होना चाहिए। तो रैखिक भी है, इसका भी घात एक है और इसका भी घात एक है, या क्या रैखिक। अब उसके बाद समीकरण जैसे x प्लस वाई बराबर क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, चाहे x प्लस वाई बराबर कुछ भी मान ले सकते हैं, है कि नहीं है। अब देखिए, अब युग्म का मतलब होता है जोड़ा होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, जोड़ा। यह क्या है, सिंगल में है, सिंगल समीकरण बन गया ना, एक समीकरण हो गया। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। तो यह दो चर है, दो गो चर है, जैसे एक्स एक चर और वाई अलग अलग जो चर है ना, उसमें दो गो चर है कि नहीं चर है। तो एक्स भी एक चर है और वाई भी एक चर है, ठीक है, तो दो गो चर है। अब जैसे आपको 2y आप प्लस मान लीजिए 3y बराबर कुछ दिया रहे, आपको 16 17 20 कुछ भी दिया रहेगा, जैसे आपको मान लीजिए ना कुछ भी दिया रहे, समीकरण 2। तो युग्म का मतलब जोड़ा, माने दूगो जोड़ा है, दूगो जोड़ा है, माने दूगो क्या है, दो गो जो है रैखिक समीकरण है, दो समीकरण है रैखिक समीकरण, इसी को क्या कहते हैं, दो चरवार रैखिक समीकरण। समझे ना। अब देखिए, आपको हम दो चरवार रैखिक समीकरण का अगर आपसे कोई व्यापक रूप पूछता है, क्या पूछता है, व्यापक रूप, तो इसको व्यापक व्यापक माने दर्शाने का क्या इसका तरीका है, देखिए इतना तो समझ में आ गया होगा। देखिए अब समझिए इसका व्यापक रूप, समझिए व्यापक रूप क्या समझिएगा, आपका व्यापक रूप, व्यापक रूप। तो दो चरवार रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है ना। उसके बाद देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, समझे ना। अब कहिएगा x जो है समीकरण, यह नंबर मेरा एक हो गया, यह समीकरण मेरा क्या होगा, दो। तो दो को युग्म है, युग्म माने जोड़ा हो गया, ये सभी पर पावर कितना है, तो एक। ये जो है यह रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, यह दर्शाने का तरीका है। C1 और C2 यह जो आपको दिखाई दे रहा है ना, C1 और C2 ये आपका क्या है, ये सभी क्या है, अचर पद है। क्या है, अचर पद है। क्या है, अचर पद है। क्या है, अचर पद है, ठीक है, अचर पद है, समझे ना, क्या है, अचर पद है। जैसे अब क्या होता है कि दो चरवार रैखिक समीकरण को आप हल करने का तरीका जानेंगे, क्या जानेंगे, तरीका जानेंगे। तो दो चरवार रैखिक समीकरण का जो हल करने का तरीका क्या क्या होता है, तो आपको पता है कि दो चरवार रैखिक समीकरण को क्या किससे हल करते हैं, तो एक होता है ग्राफीय विधि। क्या होता है, ग्राफीय विधि। क्या होता है, ग्राफीय विधि। क्या होता है, ग्राफीय विधि होता है। एक आपका क्या होता है, ग्राफीय विधि। दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका क्या होता है, मालूम है ना, आप जानते हैं क्या आप होता है, देखिए ग्राफीय विधि होता है। दूसरा आपको होता है विलोपन विधि। क्या होता है, दो में, तो एक मिनट आप सुनिए। ग्राफीय विधि जो होता है ना, ग्राफीय विधि, जो ग्राफीय विधि हम जब जिस समय पढ़ाएंगे उस समय बता देंगे कि आपको ग्राफीय विधि के हल के आधार पर दो चरवार रैखिक समीकरण को कितने भागों में बताया गया है। तो आपको विरोधी समीकरण, आश्रित समीकरण, ठीक है ना, अविरोधी समीकरण, उसी में आपको बताया जाएगा कि अविरोधी समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, प्रतिच्छेदी होता है कि समानांतर होता है कि समपाती होता है। इसी में हम जब ग्राफीय विधि स्टार्ट करेंगे तो उसी में बताएंगे कि समानांतर होगा कि असमानांतर होगा, ठीक है ना। उसके बाद भी बताएंगे कि एक हल होगा कि दुई हल होगा कि अनेक हल होगा। ये सभी आपको ग्राफीय विधि जब हम स्टार्ट करेंगे तो वहां बता देंगे, ठीक है ना। दूसरा में आपको पढ़ना है विलोपन विधि। क्या है, विलोपन। क्या पढ़ना है, विलोपन विधि। क्या पढ़ना है, विलोपन विधि। क्या पढ़ना है, विलोपन विधि, ठीक है ना, विलोपन विधि। उसके बाद आपको 3 नंबर में पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि। क्या, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि। क्या पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद आपको 4 में पढ़ना है ब्रज गुणन विधि। क्या पढ़ना है, ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि, ठीक है ना। तो आप देखिए, अब देखिए इधर समझिए ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि जब हम स्टार्ट करेंगे तो वहां पे बताएंगे आपको विरोधी समीकरण, अविरोधी समीकरण, उसके बाद आश्रित समीकरण। वहीं पे बताएंगे
कि समानांतर होता है कि असमानांतर है, उसके बाद ग्राफ के बारे में बताएंगे कि प्रतिच्छेदी ग्राफ होता है कि कैसा ग्राफ होता है। उसके बाद आपको सबसे पहले हम आपको यह विलोपन विधि आपका 3.4 में पढ़ना है। कितना में? 3.4 में। अब प्रतिस्थापन विधि आपको किस में पढ़ना है? 3.3 में। और ब्रज गुणनखंड विधि किस में पढ़ना है? 3.5 में। ठीक है ना? तो हम पहले आपको प्रतिस्थापन विधि पढ़ाएंगे, उसके बाद विलोपन विधि पढ़ाएंगे, उसके बाद ब्रज गुणन विधि पढ़ाएंगे, उसके बाद ग्राफीय विधि पढ़ाएंगे। समझे ना? उसके बाद क्या पढ़ाएंगे? ग्राफीय विधि पढ़ाएंगे। तो आपसे अगर क्वेश्चन आता है कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ये बोल दीजिएगा a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है ना? अब आपको हम पढ़ाएंगे कौन सा? तो सबसे पहले कल जो इसके बाद का वीडियो में हम पढ़ाएंगे प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि। तो इतना आप जान गए, इतना आप जान गए ना। अब देखिए एक छोटा सा और बात जान लीजिए।